अपवित्र बनने वाले राजाएं लंबे समय तक ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं तो भी पवित्र नहीं बन पाते। और वैष्णवी का पार्ट कैसा है? अंत में आवेगी, एडवांस ज्ञान अंत में लेवेगी कि पहले ही लेती है, हैं? अंत में आवेगी तो भी लास्ट सो फास्ट चली जाएगी। पूर्व जन्म के पवित्रता के संस्कारों के कारण। तो उसके जैसे जैसे जो जो आत्माएं नजदीक आती जाएंगी उनमें भी वही संस्कार भरेंगे। निश्चय बुद्धि आत्मा जो होगी उसकी क्या निशानी? निश्चय बुद्धि विजयते। विजय किसकी होगी? जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उसकी उतनी ही विजय होती जाएगी। इसलिए कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक नारायण के लिए ही दुनिया में गायन है कि वो सदा विजयी हुआ है। और आत्माओं के लिए ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि सब पुरुषार्थियों को निश्चय और अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है। कोई को जास्ती चलता है, कोई को कम चलता है। भगवान बाप जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो आत्मा कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती है। इसलिए ये गायन है, निश्चय बुद्धि विजयते। भक्तिमार्ग के चित्रों में शंकर जी पार्वती को कंधे पे उठाते, शंकर जी पार्वती को कंधे पे उठाते हुए जा रहे हैं। और पार्वती को नहीं, सती को। हाँ, तो सती बेहोश दिखा रही है, होश में नहीं है। होश में नहीं है कि शरीर ही छोड़ चुकी? चित्र में ऐसा दिखा रहा है जैसे बेहोश है। हाँ, वो मुर्दा दिखाया है सती का या चैतन्य रूप दिखाया है? हाँ जी। कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? शास्त्रवादी तो दिखाते हैं कि बहेलिये ने पांव में तीर मारा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। वास्तव में द्वापर युग में कृष्ण होता है क्या? द्वापर युग 16 कला संपूर्ण होता है या 8 कला संपूर्ण होता है? जब पूरा युग ही 8 कला युग संपूर्ण होता है, 8 कला से जास्ती होती ही नहीं है, तो कृष्ण की 16 कला संपूर्ण कहां से हो जाएगी? शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, सतयुग है 16 कला संपूर्ण, त्रेता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर है 8 कला संपूर्ण, और कलयुग में कलाहीनता हो जाती है। तो वहां पर कृष्ण को 16 कला संपूर्ण क्यों बताया जा रहा है? ये सतयुग के कृष्ण की बात है,
या द्वापर युग के कृष्ण की बात है? द्वापर युग में तो कृष्ण होता ही नहीं। सोलह कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला कौन है सतयुग में? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, वो ही 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देता है।